हेलो दोस्तों। तो आज सीईटी का पेपर था हमारा 27 तारीख को, पहला पेपर जो सुबह की पारी में था। तो आज हम उसमें जो गणित के सवाल आए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे और गणित के सवालों की आंसर की तैयार करेंगे। तो आज के पेपर में आपके एक सवाल आया था रीजनिंग का। हम रीजनिंग और मैथ दोनों के आंसर निकाले। 18वां सवाल है आपके कि विषम का चयन करें। विषम का चयन करें। विषम का चयन करें। विषम का चयन करें में ए था आपके ग्रीस, बी था आपके फ्रांस, सी था आपके कोरिया और डी था आपके पोलैंड। देखिए इसमें विषम का चयन करना था तो सबसे पहले ए ऑप्शन है ग्रीस, बी है फ्रांस, सी है कोरिया और डी है पोलैंड। तो देखिए इसमें ग्रीस जो है वो तो यूरोप का देश है, फ्रांस भी यूरोप का देश है, कोरिया एशिया का देश है, एशिया महाद्वीप का, और पोलैंड जो है वो भी यूरोप महाद्वीप का देश है। तो ए, बी और डी ये तीनों तो हो गए अपने यूरोप महाद्वीप के देश, और सी जो कोरिया है वो है एशिया महाद्वीप का, यानी कि हमारा उत्तर होगा सी कोरिया, जो कि इन तीनों से अलग है। ये तीनों एक महाद्वीप के और ये अलग महाद्वीप का है। इसी तरह आपके 19वां सवाल था कि यदि किसी कोड में ओ को एल, ओ को एल, ए को एच, एम को आई, एस को एफ, एन को टी, ई को एस, आई को ए, पी को जी और सी को ई लिखा है। ओ को लिखा है आपके एल, ए को लिखा है एच, एम को लिखा है आई, एस को लिखा है एफ, एन को लिखा है टी, ई को लिखा है एस, आई को लिखा है ए, पी को लिखा है जी और सी को लिखा है ई। तो ये देखिए, तो अब कह रहा है कि इसका उत्तर सी ओ एम पी ए एन आई ई एस, सी ओ एम पी ए एन आई एस, कंपेनिस, इसका उत्तर क्या होगा? तो देखिए यहां पे सी का नाम कैसे है? ई, तो ये तो हो जाएगा हमारे ई। ओ का क्या है? एल, तो ये है गया एल। एम का क्या हो जाएगा? आई। इसी तरह पी को क्या दे रखा है? जी से दर्शाया है, तो जी। अब ए को क्या दर्शाया है इधर? एच, तो ये एच। एन को क्या दर्शाया है? टी। आई को क्या दर्शाया है? ए। और ई को क्या दर्शाया है? एस। और एस को क्या दर्शाया है? एफ से। तो हमारा उत्तर हो गया ई एल आई जी एच टी ए एस एफ। तो ऐसा ऑप्शन आपके है बी आएगा। क्या आएगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपके इसमें करेक्ट होगा। अब आपके सवाल था 21वां, वो भी रीजनिंग का ही था। 21वां सवाल कि अनूप ने मुन्ना से कहा। किसने कहा? अनूप ने मुन्ना से कहा। मुन्ना से कहा, क्या कहा? कि कल मैंने अपने दादी की पुत्री के इकलौते भाई को हरा दिया। क्या कहा? कि कल मैंने अपने दादी की पुत्री के इकलौते भाई को हरा दिया। इकलौते भाई को हरा दिया। तो अब इसमें ऑप्शन है कि अनूप ने किसको हराया? अनूप ने किसको हराया? ये हमारा प्रश्न है। ऑप्शन दे रखा है ए पुत्र को, बी
चचेरे भाई को, सी दे रखा है भाई को, और डी दे रखा है पिताजी को। तो अब देखिए, कल मैंने अपने दादी की पुत्री क्या होती है? दादी की पुत्री होती है, दादी की पुत्री को हम क्या कहेंगे? बुआ। अब बुआ हो गया, तो बुआ दादी की पुत्री के भाई यानी बुआ के भाई, बुआ का भाई हमारा क्या हुआ? पिताजी होते हैं हमारे। तो अब क्या है कि अनूप ने अपनी दादी की पुत्री यानी अपनी बुआ के भाई यानी कि खुद अपने पिताजी को हराया है। तो ऑप्शन डी आपके राइट है, पिताजी। चर्चा करेंगे वो भी रीजनिंग का ही है। 22वां सवाल रीजनिंग का है कि 5 दोस्त है। क्या है? 5 दोस्त, सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम, ये 5 दोस्त हैं। तो इस सवाल में क्या कहा गया है कि सचिन का पद कमल से छोटा है। मान लो हमने यहां पे सचिन लिखा, ठीक है ना, तो सचिन का पद है वो, कद है वो कमल से छोटा है, यानी कि सचिन से बड़ा कौन है? कमल। कमल क्या हो गया आपके? सबसे सचिन से बड़ा। अब ये कह रहा है कि सचिन का कद कमल से छोटा है, सचिन का कद कमल से छोटा है यानी कमल बड़ा हो गया, पर राम से बड़ा है यानी कि राम यहां आएगा, तभी तो सचिन राम से बड़ा हुआ और कमल से छोटा हुआ। अब ये कह रहा है कि मोहन का कद सबसे लंबा है, यानी कि यहां पे मोहन आएगा, मोहन यहां पे आएगा सबसे ऊपर, सबसे लंबा है। तो अरुण का कद कमल से थोड़ा कम है, अरुण जो है वो कमल से थोड़ा ही कम है, कमल से थोड़ा ही कम है, यानी कि सचिन से ऊपर आएगा क्योंकि कमल से थोड़ा ही कम है। और दे रखा है आपको कि सचिन से थोड़ा ही बड़ा है और कमल से थोड़ा ही छोटा है, मतलब कि मोहन सबसे बड़ा हो गया। अब ये जो अरुण है वो सचिन से तो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कमल से थोड़ा सा ही कद में छोटा है। तो अब पूछ रहे हैं कि कद में दूसरा सबसे बड़ा कौन है? कद में तो सबसे पहले तो मोहन आ गया, सेकंड नंबर पे कमल आया, थर्ड पे अरुण, चौथे पे सचिन और पांचवें पे राम आया। तो सबसे दूसरा बड़ा कौन हो गया? कमल। तो हमारा उत्तर होगा ए, कमल इसमें राइट होगा। अब आपके 23वें सवाल में है कि अंग्रेजी शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द दूसरे नंबर पे आएगा? पहले नहीं, दूसरे पे, इन चारों में से। यानी कि देखिए, ये मैटरनल, ये मैग्नीफाई, ये मैग्नेटिक और ये मैजिकल। तो MAT ये तो पहले पे होगा नहीं, MAG और MAG इन तीनों में से कोई एक पहले पे होगा। तो देखिए MAGN और MAGN, N I से पीछे आता है, यानी कि हमारा पहला शब्द तो हो गया ये मैजिकल पहला, लेकिन यहां पे हमको क्या पूछा है कि दूसरे नंबर पर आएगा। पहले पे तो हमारा मैजिकल हो गया, अब दूसरे नंबर पर क्या आएगा? तो ये MAT है, ये तो हो ही नहीं सकता है, MAG और MAG में से कोई एक होगा, ठीक है ना। तो देखिए MAG के बाद इधर N आ रहा है और इधर भी N आ रहा है, यहां पे तो बराबर चल रहे हैं। यहां पे I आया है और यहां पे E आया है, तो SZ में पहले कौन आता है? E आता है और इसके बाद I आता है, इसलिए हमारा उत्तर C राइट होगा, मैग्नेटिक, ठीक है ना। अब आपके 83वां सवाल है कि छात्राओं का एक समूह एक लाइन में खड़ा है, दोनों किनारों से एक छात्रा 19वें क्रम में खड़ी है, कक्षा में कुल कितनी छात्राएं? दोनों ओर से, मतलब यहां से और यहां से, दोनों ओर से ये 19वें क्रम पर खड़ी है, ये 19वें क्रम पे खड़ी है। तो देखिए ये 19वें पर कब खड़ी होगी? जब यहां से भी 18 और इधर से भी 18 होंगे। तो ये 18 और ये 18 हमारे कितने हो गए? 36 और ये 19, ये प्लस 1। तो पूछा गया हमको कि कुल कितनी छात्राएं? तो देखिए 18 ये और ये 19वां नंबर, इसके आगे और 18 होगी तो ये 19वें नंबर पे बीच में जाके खड़ी है कहीं ना कहीं। तो 18 और 18 36 और ये 19 है जो एक, वो खुद छात्रा यानी कि 37। तो हमारा उत्तर होगा 37, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है बी,
37, वो आपका राइट होगा। अब आपका 84वां प्रश्न आता है रीजनिंग में कि विषम का चयन करो। विषम का चयन, इनमें से तीन समान एक शब्द जैसे एक अर्थ निकलता है और एक का अलग निकलेगा। तो देखिए संकलित करना, संकलित करने का अर्थ होता है एकत्रित करना, और ये रहा एकत्र करना, और उसी एकत्र करने का अर्थ होता है संचित करना। मतलब संकलित, संचित और एकत्र, इन तीनों का अर्थ तो एक हो गया, लेकिन ये तितर बितर करना, तितर बितर करने का मतलब होता है बिखेर देना, कोई भी चीज है उसको बिखेर देना। तो आपका ये विषम शब्द होगा डी। तो अब हम 85वें सवाल में आते हैं, जो कि अपना गणित का सवाल है। 85 सवाल में क्या दे रखा है कि आयत का परिमाप हमें दे रखा है 90 मीटर। क्या दे रखा है? 90 मीटर। लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगुनी है, तो माना कि चौड़ाई जो है वो x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x। अब इसका परिमाप दे रखा है 90 मीटर, तो हमें सूत्र पता ही है परिमाप का, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप। परिमाप कितना दे रखा है? 90। तो 2 लंबाई कितनी है? 2x प्लस चौड़ाई कितनी दे रखी है? x बराबर 90। तो ये टोटल 2x प्लस x कितना हो गया? 3x। 3x का गुणा 2 से होगा तो 6x बराबर 90। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे? 15। 6 के पढ़ाई से 90 कट गए 15 बार, तो x हमारा आ गया 15। यानी कि चौड़ाई तो आ गई हमारे पास 15 मीटर और लंबाई आ गई 2x यानी कि 30 मीटर। अब क्या निकालना है हमें? क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई 30 इंटू चौड़ाई 15, तो गुणा करेंगे क्या आएगा? 15 का गुणा 0 में 0, 15 का गुणा 3 में तो 45, तो 450 मीटर स्क्वायर। हमारा उत्तर क्या आ गया? 450 वर्ग मीटर, जो कि हमारा ऑप्शन सी राइट है। अब आपके 86वां सवाल यह है कि ए और बी की औसत आय 6000 है, बी व सी की औसत आय 5500 रुपए और ए व सी की औसत आय 5200। तो हमें क्या ज्ञात करना है? ए की मासिक आय। तो ऑप्शन है हमारे पास 5750, 6200, 6250 और 6450। तो देखिए ए प्लस बी की मासिक आय 6000 है, तो कुल आय क्या हो जाएगी? 6000। कुल आय क्या हो जाएगी ए प्लस बी की? 6000 इंटू 2 यानी कि 12000। इसी तरह बी व सी की, ये समीकरण 1 हो गई। बी प्लस सी क्या हो जाएगा हमारे? कितना है? 5500 मासिक आय है, तो कुल आय इन दोनों की क्या हो जाएगी? 11000। ये समीकरण 2 हो गई। और ए व सी, ए प्लस सी, इनकी औसत आय है 5250, तो इनकी कुल आय हो गई, औसत आय से गुणा कर दो 2 का, तो 0 0 5 और 11 यानी कि 11500। तो देखिए ए प्लस बी की कुल आय हो गई 12000, बी प्लस सी की कुल आय हो गई 11000 और ए प्लस सी की आय हो गई कुल 11500। तो अब हम समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 करेंगे। तो देखिए ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 12000। तो 12000 प्लस 11000 प्लस 11500, तो इनको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 33500 रुपए। कुल कितने हो गए? 33500। अब हम क्या करेंगे? ये 2 कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी 2 बाहर हो गया, तो 33500। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया हमारे? 33500 बटे 2। तो उत्तर क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी की कुल आय हो जाएगी हमारे, इसमें भाग लगाएंगे तो कुल आय कितनी हो जाएगी? 16750 रुपए। ये हो गई हमारे कुल आय ए प्लस बी प्लस सी की। तो अब हमें क्या करना है? किसकी आय निकालनी है? ए की मासिक आय। तो इस ए प्लस बी प्लस सी में हम बी प्लस सी की कुल आय
घटा देंगे। तो a प्लस बी प्लस सी में b प्लस सी की आय ये जो है कितनी है, b प्लस सी की आय 11,000 और a प्लस बी प्लस सी की कितनी है 16,750। तो 16,750 माइनस 11,000, तो 0, 5, 7 और 5, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो गया 5,750 ए ये। ठीक है ना, b प्लस सी को हमने घटा दिया a प्लस बी प्लस सी में, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा a, और a की उत्तर क्या आएगी 5,750, जो कि हमारा ऑप्शन ए राइट है। अब हमारे पास 87वां सवाल है आपके गणित में कि ए जो है वो अपने दोस्त बी से 2,000 रुपए उधार लेता है। कितने लेता है 2,000, जो कि दर है 8% वार्षिक, 8% वार्षिक, और समय क्या दे रखा है 31 दिसंबर 2011 से 1 जुलाई 2012, 1 जुलाई 31 दिसंबर से 1 जुलाई के बीच में आपके 6 माह होंगे। कितने होंगे 6 माह, या फिर 183 दिन भी होते हैं इनको गिनने पर, तो 183/366 करने पड़ेंगे, या 6/12 का भाग लगा सकते हो आप। तो अब 6 माह का क्या पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है। तो हमारे पास सूत्र है ही सरल ब्याज का, मूलधन 2,000 इंटू दर कितनी 8 इंटू समय, तो समय कितना हो जाएगा 6/12 और बटे में 100, तो 100 से ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 के पाड़ा से ये 12 कट गए 2 बार, 2 से ये कट गए 4 बार। ठीक है ना, तो अब हमारे पास रहा 20 इंटू 4, जो कि हमारा उत्तर आता है 80। तो ऑप्शन सी हमारा राइट है 80। एक हमारा और सवाल है, क्या 88वें नंबर का सवाल आ गया अपने पास अब, 88 नंबर का। ठीक है ना, कि राकेश अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, और यदि उसकी आय 14% बढ़ जाती है और बचत 15% से घट जाती है, तो उसके खर्च में वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। तो देखिए खर्च तो ये करता है 80%, तो बचत कितनी करता है 20%। अब इसको हम अनुपात में करेंगे तो 4:1 आएगा अपने पास, ये 20 के पाड़े से 80 कट जाएंगे 4 बार, और ये कटेगा 1 बार। अब क्या कह रहा है ये सवाल में कि 14% से आय बढ़ती है और बचत 15% घट जाती है। कितनी घटती है 15% घट जाती है, तो यहां पे हमारे क्या आ गया 14, क्या आ गया 14। तो अब ये 15 और 14 कितने हो गए 29 हो गए। देखिएगा तो ये 4 है जो 29 के बराबर है, 4 किसके बराबर है 29 के बराबर, तो ये 1 बराबर क्या हो जाएगा 29/4, 29/4। तो अब यहां पे 14 का क्या आना चाहिए 4 का, तो देखिए 29/4 जो है 4 का भाग 29 में लगाएंगे हम, तो 4 7 28 और 1 बचा तो 2, 2 0 5, 7.25। अगर 14 में मैं 7.25 जोड़ देता हूं, 14 में 7.25 जोड़ देता हूं, तो ये 29 के बराबर आ जाएंगे। तो 14 और 7.25 क्या होगा 21.25, तो अपना उत्तर होगा 21.25% वृद्धि हो गई। उसके खर्चों में कितनी वृद्धि हो गई, उसके खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी 21.25, तो अपना ऑप्शन डी राइट है। ठीक है ना, देखिए अब 107वां सवाल है जो रीजनिंग का है कि 60 के बाद आ रहे 45, 45 के बाद आ रहे 32, 32 के बाद आ रहे 21, तो हमारा ऑप्शन इनमें से क्या होगा, नेक्स्ट यहां पे क्या आएगा। ठीक है ना, तो हम देखते हैं। देखिए 60 में से 45 गए, कितने का अंतर आ रहा है यहां पे 15 का। अब 45 और ये 32, तो यहां पे कितने का अंतर आ रहा है 13, और 32 से 21 इसमें देखिए तो यहां पे अंतर आ रहा है 11 का। तो इन सब में 2 का अंतर है, सब में डिफरेंस कितने का है 2 का, तो यहां भी 11 से 2 का डिफरेंस लेके अपन अगर चले तो कितने आएंगे 9। तो 21 में से अगर हम 9 घटा देते हैं तो हमारा उत्तर कितना आएगा 12, यानी कि हमारा ऑप्शन डी राइट है 12। ठीक है ना, देखिए एक और रीजनिंग का सवाल है कि CAT ये 48 से प्रदर्शित कर रहा है, तो MOUSE इसका मान क्या होगा।
तो ऑप्शन है 148, 138, 142 और 146। तो देखिए सी अंग्रेजी के कौन से नंबर पे आता है? 3, ठीक है ना। ए 1 और टी, टी आता है हमारे 20वें नंबर पे, टी आता है हमारे 20वें नंबर पे। तो 3, 1 और 20 को अगर मैं जोड़ दूं, ये कितने होते हैं? 24, ठीक है ना, 24 होते हैं। और 24 में अगर मैं 2 का गुणा कर दूं तो हमारा ये 48 आ रहा है, ठीक है ना। तो अब हम इन सबको जोड़ देंगे पहले तो 19 और 5, 21, 15 और 13 को, तो इन सब का योग होगा हमारे 73। अब इधर 2 का गुणा किया था, इसी तरह हम 2 का गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारे पास? 146। तो 146 आपके ऑप्शन डी राइट है। अब हमारे आपके सवाल है 124 नंबर। इसमें है कि रंजन उत्तर की ओर 15 किमी गया, उसके बाद दाहिने तरफ मुड़कर 10 किमी चला, उसके बाद बाई ओर मुड़कर 20 किमी चला, तत्पश्चात बाई तरफ मुड़कर 10 किमी चला। तो रंजन अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर तक पहुंचा? तो देखिए रंजन उत्तर की तरफ 15 किलोमीटर गया, मतलब यहां पे रंजन है तो वो इस साइड गया, उत्तर की साइड 15 किलोमीटर। अब यहां से 15 किलोमीटर इस बिंदु से दे रखा है हमें कि दाहिने मुड़ता है, इस साइड है ना, दाहिने यानी राइट हैंड साइड, दाहिने और मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 10 किलोमीटर चल के इस बिंदु पे आकर वो बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड मुड़ जाता है 20 किलोमीटर। यहां पे वो चला 20 किलोमीटर, यहां से वो वापिस बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, यहां से बाईं ओर 10 किलोमीटर चलता है यहां तक, ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि रंजन अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर पहुंच गया? तो देखिए यहां से चला 15 किलोमीटर, इधर 10, इधर 20, वापिस इधर आ गया तो 10, तो ये और ये लंबाई और ये लंबाई क्या होगी हमारे? बराबर। तो ये लंबाई तो हो गई 20 और ये लंबाई हो गई 15, तो हमारा उत्तर होगा 20 + 15 बराबर 35 किलोमीटर। वो यहां प्रारंभिक बिंदु से यहां पे कितना दूर है अभी? 35 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। देखिए आपका ये सवाल नंबर है 136। 136 इसमें क्या कह रहा है कि m से n समानुपातिक है और m बराबर 5 है और n बराबर 4 है। इसमें हमें n का मान दे रखा है, n का मान क्या दे रखा है? 20। ये तो समानुपातिक है ना, अनुपात है 5 और 4, तो n का मान हमें क्या दे रखा है? 20। तो हमें क्या ज्ञात करना है? m का मान। तो देखिए m अनुपात n कितने हो गए? 5:4। तो अब हमें n का मान पता है 4 यानी कि 20 और m का मान ज्ञात करना है, n का मान तो पता है। तो अब हमारा सूत्र क्या बनेगा? मान ज्ञात किसका करना है? तो m का। तो जिसका मान ज्ञात करना वो ऊपर, ये n नीचे और n का मान है ना। तो m कितना है? 5/4n और ये 20, तो 4 का भाग लगाया 20 में जाएगा 5 बार, तो 5 × 5 हमारा उत्तर आएगा 25। तो m का मान कितना होगा? 25। तो देखिए 137वें सवाल पे हम आए हैं। अब 137वां सवाल है कि एक शीत संग्रहगार की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, यानी कि आप मान लो चौड़ाई अगर x है तो लंबाई क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी और ऊंचाई हमें दे रखी है 3 मीटर। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल दरवाजों को शामिल करके 108 मीटर स्क्वायर है, 108 मीटर स्क्वायर है। तो अब इसका आयतन ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात करने के लिए हमें कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ऊंचाई तो हमारे पास है लेकिन लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है। तो अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या है? 108। तो हमको पता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 2 × ऊंचाई और कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हमारा सूत्र है जो 9वीं 10वीं में चलता है, ठीक है ना। तो 2 × ऊंचाई कितनी है? 3 और क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमको? 108 बराबर 2 × 3 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 2x और चौड़ाई x। तो 108 बराबर हो गया 2 × 3 6
और ये 3x, 6 इंटू 3x कितने हो गए 18x। अब x बराबर क्या हो जाएगा 108 में 18 का भाग लगाएंगे, तो 18 का भाग 108 में कितनी बार जाएगा 18 95 18 108 6 बार, तो x का मान कितना आ गया 6। तो अब देखिए लंबाई हमारे पास आ गई 2 इंटू 6 तो 12, x का मान 6 आ गया, तो 2 में 2 इंटू 6, चौड़ाई हमारे पास आ गई 6 और ऊंचाई वो आ गई हमारे 3। तो अब आयतन क्या होगा हमारे पास आयतन, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई कितनी है 12 इंटू चौड़ाई 6 इंटू 3, तो टोटल क्या हो गया 12 इंटू 6 72 इंटू 3, तो टोटल हो गया 216 मीटर क्यूब। तो साथियों इस तरह से हमारे ये आज जो सुबह पेपर हुआ था उसके आंसर की को मैंने निकालने की कोशिश की है, और उम्मीद है कि इसके सारे सवाल आपने भी राइट किए होंगे, क्योंकि पेपर बहुत ही इजी था, इतना हार्ड भी नहीं था, इजी टू मॉडरेट ही था, टफ नहीं था, है ना। तो अब आज जो शाम की पारी का एग्जाम है उसकी आंसर की मैं कल बताने की कोशिश करूंगा। तो आपको अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आंसर की निकालने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, उत्तर निकालने का तरीका, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका अपने वागर का ही पाटीदार बंधु का ये चैनल है जिसे आप अधिक मात्रा में सपोर्ट करके मुझे सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।